मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा आपका हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, क्लास रहेगी वर्णमाला, क्लास फर्स्ट। तो दोस्तों पढ़ते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में कितने वर्ण हैं आपके? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वर्ण हैं? लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं आपके। लेखन के आधार पर वर्ण है आपके 52। और आपका जो समय छोटी भाषा की जो समय छोटी इकाई है वर्ण है, बोल के कहे तो ध्वनि या वर्ण या अक्षर। अक्षर से बड़ा होता है शब्द और शब्द से बड़ा होता है पद। जब सेंटेंस में किसी शब्द को बोला जाए, राम एक शब्द है, राम जाता है, पूरे वाक्य में बोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं? किस नाम से? पद। और इससे शब्द से बड़ा होता है क्या? पद। और पद से बड़ा होता है पदबंध। और पदबंध से बड़ा होता है आपका उपवाक्य। और उपवाक्य से बड़ा होता है आपका वाक्य। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि बताइए वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी लेखन के आधार पर वर्ण कितने हैं आपके? 52। तो आपसे कहेंगे समय छोटी वर्णमाला की समय या भाषा की समय छोटी इकाई बताइए। तो आप अगर मौखिक इकाई कहेंगे तो ध्वनि है, और लिखित इकाई समय छोटी है वर्ण। अगर वर्ण ऑप्शन में ना दे तो अक्षर भी आप लगा सकते हो। तो आप शब्द अगर क्वेश्चन आए कि लेखन के आधार पर भाषा की समय छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी दोस्तों? वर्ण। अगर लेखन के आधार पे कहे तो वर्ण है, मौखिक के आधार पे कहे तो आपसे ध्वनि है। और अगर कहा जाए आपसे कि बताइए समय छोटी शब्द के अर्थ के आधार पर, तो आप क्या बताओगे? शब्द है। भाषा के शब्द के अर्थ के आधार पर बताइए तो शब्द है। समय बड़ी वाक्य या समय बड़ी भाषा की समय बड़ी इकाई कौन सी है आपकी? वाक्य। या समय बड़ा अंक क्या है आपका? भाषा का वाक्य। भाषा की समय छोटी इकाई होती है वर्ण, मौखिक इकाई कहे तो ध्वनि, भाषा की समय बड़ी इकाई होती है वाक्य। अगर अर्थ के आधार पर कहे तो आपका शब्द। तो वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 52। तो 52 वर्णमाला में लेखन के आधार पर आपके 52 वर्ण हैं। कितने स्वर हैं इसमें? कितने वोवेल्स हैं? 11। तो पहले हम स्वर पढ़ते हैं। तो स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर कितने भेद है? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहले पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़ेंगे आप जाति के आधार पर, फिर पढ़ेंगे आप उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्वर पढ़ते हैं आपके पहले मात्रा के आधार पर या समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो भेद कितने हैं? मात्रा के आधार पर आपके स्वरों के भेद है आपके 3। तो स्वर लिखिए। स्वर है आपके 11। स्वरों के मात्रा के आधार पर 3 भेद है आपके। हर्ष स्वर, एक है आपका दीर्घ स्वर, और एक है आपका प्लुत स्वर। मात्रा का हर्ष स्वर में एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रा होते हैं। हर्ष स्वर वाले 4 होते हैं और दीर्घ स्वर वाले आपके 7, कुल कहे तो 11। हर्ष स्वर में आपके एक मात्रिक कहलाते हैं आपके। एक मात्रा से बने एक मात्रिक, 2 मात्राओं से बने 2 मात्रिक, और जिसमें 3 गुना समय लगे या 3 मात्राओं से बना उसे त्रिमात्रिक कहते हैं आपके। तो आपके हर्ष स्वर हैं 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। तो बच्चों दीर्घ स्वर होते हैं आपके 2 मात्रिक होते हैं आपके कितने? 7। बड़ा, बड़ी,
बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ त्रिमात्रिक होते हैं, जिसमें जैसे ओम तीन गुना समय लगे त्रिमात्रिक, जिसमें 2 गुना समय लगे दो मात्रिक, 2 मात्रा उसे बने दो मात्रिक, और जिसपे 1 गुना समय लगे उसे बोलते हैं एक मात्रिक। तो स्वर आपके मात्रा उच्चारण काल के आधार पर कितने होते हैं? आपके उच्चारण या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद हैं हमारे आपके 3, एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद है आपके 2, या तो आपके मूल स्वर है या संधि स्वर है। जो वहाँ आप मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर आपके क्या नाम था उनका, हास्य स्वर या एक मात्रिक, यहाँ उत्पत्ति के आधार पर न बोलते मूल स्वर। तो ये कितने थे आपके? 4 दोस्तों। संधि स्वर कितने हैं आपके? 7। वहाँ दीर्घ स्वर मात्रा के या उच्चारण काल के आधार पर उन्हें बोलते दीर्घ स्वर या 2 मात्रिक स्वर। तो आपके कितने थे? 7। तो यहाँ संधि स्वर है आपके 7। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? जो हास्य स्वर है वही मूल स्वर होते हैं आपके, वही एक मात्रिक जो स्वर होते हैं उन्हें बोलते हैं मूल स्वर। छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। तो आपका संधि स्वर कितने हैं? 7। और इसके भी 2 भेद है आपके, 2 प्रकार के, दीर्घ या मूल संधि स्वर। एक है संयुक्त संधि स्वर। तो आपके दीर्घ या मूल संधि स्वर होते हैं 3 और संयुक्त संधि स्वर होते हैं आपके 4। तो आपके दीर्घ मूल संधि स्वर कौन से हैं? 2 वर्णों के मेल को बोलते हैं संधि, 2 शब्दों का मेल होता है समास। तो संधि स्वर किस लिए है? 2 वर्णों के मेल को क्या बोलते हो आप? संधि। तो इसलिए इनका नाम रखा गया है संधि स्वर। तो आपने कहा कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ क्या है? मूल स्वर या मूल संधि स्वर क्या हो गया, या दीर्घ स्वर क्या हो गया, या 2 मात्रिक। तो यहाँ क्या है? संयुक्त संधि स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं दोस्तों? ए, आई, ओ, औ। तो आप क्या हो गए? एक छोटा है ओ प्लस छोटा है से मिलकर क्या बनता है आपका? बड़ा। छोटी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई बनेगी आपकी छोटे ऊ, यहाँ आएगा बच्चों बड़ा ऊ। छोटे ऊ और छोटे ऊ के मिलने से क्या आएगा आपका? बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर होते हैं हमारे 4। तो आपके संयुक्त संधि स्वर एक हिस्सा बनेगा छोटा आ और छोटी ई से मिलकर क्या बनता है? ए। आपने कहा छोटा आ और ए से मिलकर बनता है आई। छोटा आ और ऊ से मिलकर बनता है आपका ओ, और आ और ओ से मिलकर बनता है आपका औ। ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर या संयुक्त संधि स्वर। ये कितने हैं बच्चों? 4। और आपके मूल या मूल संधि स्वर कितने हैं? 3। तो संधि स्वर कुल कितने हुए? 7 और मूल स्वर हुए आपके 4। अब पढ़ते हैं हम, ये पढ़ा आपने उत्पत्ति के आधार पर, पहले पढ़ा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अब पढ़ते हैं जाति के आधार पर। पढ़ते हैं जाति के आधार पर स्वरों का भेद है 2, स्वर्ण स्वर या जातीय सजातीय स्वर या विजातीय स्वर। सजातीय स्वर जो होते हैं आपके, बाय एग्जाम्पल समझाएं। छोटा है, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। और आपका जो विजातीय स्वर होते हैं ए, आई, ओ और औ, इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर। तो आपके ये क्या है? विजातीय स्वर। तो आप जैसे छोटे ए और छोटे ई के मिलने से ए बनता है, छोटे ए और छोटे ए के मिलने से आई बनता है आपका दोस्तों। छोटे ए और ओ के मिलने से आपका छोटा ए और आपके ऊ, छोटा ऊ के मिलने से बनता है दोस्तों ओ। छोटा ए और ओ के मिलने से बनता है दोस्तों औ। तो ये आपके विजातीय स्वर है आपके 4, और बाकी है क्या आपके सजातीय स्वर कितने हैं? 7। पढ़ते हैं अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो या तो आपके जीव के आधार पर, या आपके मुख विवर के आधार पर, या है आपके होठों की स्थिति के आधार पर। पहले पढ़ते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। अग्र भाग कौन सा है जीव के? अगले भाग से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? मध्य भाग से और पश्च भाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? अग्र स्वर कौन से आपके जो जीव के अगले भाग से बोले जाए, अगले हिस्से से बोले जाए तो अग्र स्वर कहलाते हैं। वो आपके कौन कौन से? 4 है। छोटा ई, बड़ा ई,
ए और आई, ये 4 वर्ण हमारे अग्र स्वर है आपके, जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। तो मध्य स्वर कौन सा है? केवल एक, छोटा आ। और पश्च स्वर आपके जो बचे सब पश्च स्वर है आपके, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये 5 आपके पश्च स्वर में काउंट होंगे। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर है, अग्र स्वर है आपके 4, मध्य स्वर 1 है, पश्च स्वर आपके 5 है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर। तो पहले पढ़ देते हैं विवृत, ओपन, जिसमें मुंह पूरा खुलता हो। कितने स्वर ऐसे हैं जिनमें पूरा मुंह खोलना पड़ता है? केवल आ, जिसमें केवल मुंह के हाथ खुलने से ही काम चल जाएगा, उसे बोलते हैं अर्धविवृत। कितने हैं आपके? ऐसे 3 वर्ण हैं, छोटा आ, आई और आपका है औ। अगर मुंह बंद होता हो उसे बोलते हैं संवृत, क्लोज। तो कितने हैं आपके? 4 वर्ण, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत कितने हैं? केवल 2, ओ और ए, ओए, ओ और ए, ये आपके अर्ध संवृत है। होठों की स्थिति के आधार पढ़ते हैं, अवृतमुखी या व्रतमुखी। अवृतमुखी वे होते हैं जो गोलाकार आकृति ना बने, फैलाव आकृति रहे होठों की, और जिसमें होठों की गोलाकार आकृति हो जाए, सर्किला आकार की, उन्हें बोलते हैं व्रतमुखी। तो अवृतमुखी कितने वर्ण हैं देखते हैं एक बार। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए, आई। व्रतमुखी है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आपका ओ और औ, ये आपके व्रतमुखी है। इनमें गोलाकार आकृति होती है होठों की, इनमें गोलाकार आकृति नहीं होती, इनमें फैलाव होता है। दोस्तों हमारे स्वर होते हैं 11, तो ये आपके 11 स्वर हैं। और मात्राएं कहीं केवल कितनी होती है? 10। छोटे आ की मात्रा नहीं होती है आपकी। रेखा होता है, जैसे आपका एक क है, इस पर अगर रेखा लगा हुआ है तो ये क्या? ए की मात्रा है आपकी। ये का है तो ये क्या? आ की मात्रा है। अगर ई लिखा हुआ है तो ये छोटी ई की मात्रा है। ये क्या? अगर ये क्या? बड़ी ई की मात्रा है। ऐसे ही अगर इसमें कै में ऊ जोड़ दूँ मैं, छोटे ऊ की मात्रा है। ऐसे ही बड़ा आपको बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी। अगर इसके बाद में के पे ए की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा है। और के पे अगर आई की मात्रा है ये, और के पे अगर ओ की मात्रा है, इसको कहेंगे औ की मात्रा ये होगी। और अगर री, जैसे कृपया, या ऐसे कह दीजिए, कृपा कह दीजिए, या कह दीजिए गृहिणी, तो रै ऋषि की मात्रा है ये किसकी? डी, इसे बोलते गृहिणी। तो रै ऋषि की ये मात्रा है आपकी। तो आपकी मात्राएं होती है 10 और स्वर होते हैं 11। अगर उच्चारण के आधार पर स्वर कहें तो 10 होते हैं आपके, या 2 आपके अयोग भाव होते हैं, अंग और आहा। अयोग भाव की संख्या कहें तो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है आपकी अयोग भाव। अयोग भाव जो ना तो स्वर ही होते हैं ना ही व्यंजन। तो आपके अयोग भाव कौन कौन से होते हैं? 2 हो गए आपके। क्या क्या नाम है? अंग और आहा। इसे बोलते हो आप अनुस्वर, अनुस्वर बोलते हैं इसे बोलते हैं विसर्ग। या आद्य स्वर की बात करें तो हमारे 2 आद्य स्वर होते हैं आपके। तो आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। उनमें 2 स्वर होते हैं आपके आद्य स्वर, य और व। तो ये याद रहे, य और व आपके आद्य स्वर होंगे आपके। एक आगत स्वर होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आगत स्वर क्या होता है आपका? ओ। तो आपका जैसे आप लिखते हो डॉक्टर, तो आपका ओ लगा होता है, तो ओ लगा होता किसमें? ये होता है आपका आगत स्वर ओ। अगर आद्य स्वर कहे य और व, जैसे आपने मिठाई लिखना है तो मिठाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आधा स्वर और आधा व्यंजन में काउंट होता है। और मिठाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, दवा या दवाई, दवा या दवाई। तो आप आद्य स्वर य और व बताओगे, आगत स्वर कहे ओ बताओगे, अयोग वाह, अंग और आहा, इसे अनुस्वर कहते हैं और इसे बोलते हैं विसर्ग। और मात्राएं 10 होगी। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10, और आपके वैसे स्वर कहे तो कितने हैं? 11। तो आपको यह याद रहे, कौन सी मात्रा नहीं होती? केवल छोटे आ की मात्रा नहीं होती आपकी। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो किससे जन्म हुआ इसका? पहले ही भाषा थी आपकी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। तो
तो आपकी कई बार क्वेश्चन बना है कि बताइए हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को। अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी भाषा की जननी, तो आप क्या आंसर लगाओगे, संस्कृत। अगर आए हिंदी का जन्म या हिंदी भाषा का जन्म, कहाँ से हुआ, अपभ्रंश। तो कई बार लिपि पूछ ली जाती है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है आपकी, देवनागरी लिपि। तो संस्कृत की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है आपकी। तो संस्कृत की, पाली की, सभी की कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी लिपि है आपकी। तो आपसे कहा जाएगा संस्कृत की लिपि बताइए, देवनागरी। हिंदी की लिपि बताइए, देवनागरी। अगर अंग्रेजी की लिपि पूछे तो आप रोमन बताओगे, पंजाबी की पूछे तो गुरुमुखी, और उर्दू की फारसी। तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए संविधान में कौन सा शब्द है आपका, राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो आप लगाओगे राजभाषा। किसी संवैधानिक शब्द को मान्यता मिली हुई है, मानक शब्द है आपका राजभाषा। तो राजभाषा पहली बार जो हिंदी जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका, 14 सितंबर 1949 को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार संविधान में मेंशन किया गया ये राजभाषा आपकी। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है आपका। तो आपसे यह हिंदी विश्व दिवस कहे, ये अब हिंदी दिवस, केवल हिंदी दिवस आए तो आप क्या बताओगे, आप 14 सितंबर, हर वर्ष 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी विश्व हिंदी दिवस कहे, विश्व हिंदी दिवस की बात आए, हिंदी दिवस, तो आप बताओगे 10 जनवरी। 17 में आपका क्या है, हिंदी के लिए आपके भाग 17 हिंदी के लिए है आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आपका भाग 17। और आर्टिकल कहे तो आपका अनुच्छेद कहे तो आपका 343 से लेकर, इसमें क्या मेंशन, अध्याय है आपके 351 तक। 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार हिंदी को कब मान्यता दी गई संविधान में आपके, 14 सितंबर 1949 को। व्यंजन होते हैं आपके 33, वर्ण होते हैं 52। तो मूल व्यंजन आपके कैसे लेके मैं तक कितने व्यंजन हुए आपके, तो आपके स्पर्श व्यंजन काउंट में क्या किए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपके दोस्तों होते हैं 25। तो इसमें क वर्ग में कितने, 5, और च वर्ग क, च, ट, त, प कितने वर्ग होते हैं, 5। तो इसमें स्पर्श व्यंजन कहे 25। इसमें 2 आपके जिनमें नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, ये आपके द्विगुण व्यंजन या उच्छेपित व्यंजन कहलाते हैं। तो आप अगर इन्हें कह दे, कुल कह दे, तो कैसे मैं तक कितने हो गए, 2 उच्छेपित व्यंजन, और कितने हैं आपके क, च और ट, त, प 5 वर्ग के 25 ये हुए। तो कुल स्पर्श व्यंजन की बात आए तो आप दोस्तों लगाओगे 27। इसमें आपके द्विगुण व्यंजन भी काउंट होते हैं। तो 25 और 2 कितने हुए आपके 27। तो आपके ये कभी मूल व्यंजन में काउंट नहीं होते, उच्छेपित व्यंजन आपके, द्विगुण व्यंजन मूल व्यंजन में काउंट नहीं होते। 25 स्पर्श व्यंजन काउंट होते हैं। और आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। य, र, ल और व। इनमें अर्धस्वर होते हैं य और व। आपसे पूछेगा कि ऊष्म या जिसमें संघर्षी ज़्यादा स्टिकर लगता है वे कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो आपके छोटा से, मध्य से और एक बड़ा से और एक ख हलकारा। तो आपसे कहेगा 4 और 4 संघर्षी हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 8 हुए, और स्पर्श व्यंजन हुए 25। तो ये आपके 33 होते हैं मूल व्यंजन। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जिनमें आपका नुक्ता लगा हुआ है इन्हें बोलते हैं उच्छेपित व्यंजन। तो उच्छेपित व्यंजन की बात आए तो उच्छेपित व्यंजन आपके है कितने बच्चों, 2 होते हैं आपके। कौन कौन से, ड और ढ। तो आपने कहा ड और ढ आपके क्या उच्छेपित व्यंजन है, कितने हैं, 2। या लुंठित कहा जाता है। तो लुंठित कितना वर्ण है, 1। लुंठित का नाम बताइए। तो आप कहोगे लुंठित की बात करें तो र को लुंठित कहा जाता है। अगर पार्श्विक की बात करें तो पार्श्विक कितने हैं आपके, 1 ही है। पार्श्विक है आपका क, पार्श्विक है आपका पार्श्विक है आपका ल। व्यंजन आपके 2, लुंठित र, और पार्श्विक है आपका ल। और आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय, क्षत्रिय और त्रिशूल आपका ज्ञानी और आपका सहश्री। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। किस किस से मिलके बनते हैं, ये आधा कैसे मिलके बनता है, और
त्रय किससे बन के, तय और आधा तय और रह के मिलने से त्रय बनता है। ज्ञ ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, आपका जय और ये से मिलके बनता है। और श्री की बात आए तो आधा सह और रह के मिलने से श्री बनता है। तो आपके संयुक्त व्यंजन है आपके 4। बाकी आपको याद रहे कि भाई मूल व्यंजन हमारे 33 है, स्पर्श व्यंजन इसमें 25 है, और आपके 4 मूल व्यंजन में काउंट होते हैं अंतस्थ व्यंजन। 25 4 29 और 4 होते हैं आपके उसमें संघर्षी। तो 25 4 29 4 कितने हो गए, 33। अगर बात कहे कि कुल व्यंजन कितने हैं आपके, तो आप 27 और कितने हुए 4 आपके 31 और 4 कितने हुए 35 है, 4 39। और इसमें 2 जोड़ते हैं हम आयोग वहा, 2 आयोग वहाँ जुड़ते हैं और 11 स्वर होते हैं। तो कुल वर्ण की बात करें तो 52 वर्ण होते हैं आपके। कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। तो इसमें अगर अधस्वर की बात करें यह और वह, लुंठित की बात करें रह होगा आपका। अगर केवल पार्श्विक की बात करें तो क्या होगा बच्चों, तो आप बताओगे ले। अगर अंतस्थ व्यंजन यह रह ले वह, और अगर उसमें या संघर्षिक है तो से है। अगर केवल संयुक्त व्यंजन की बात करें कितने होते हैं, 4। स्पर्शी व्यंजन 25 होंगे हमारे। तो आपका अगर इनमें आपके वर्ग पढ़ते हैं, अब वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग और तय वर्ग और पै वर्ग। अगर वर्ग की बात आए तो आपके कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। कै वर्ग, चय वर्ग कितने, कै वर्ग में कितने वर्ण हैं आपके, 5। चय वर्ग में कितने वर्ण हैं आपके, 5। टय वर्ग में आपके कितने वर्ण हैं, 7 वर्ण। और आपके तय वर्ग में कितने वर्ण हैं आपके, 5। और आपके पै वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5। तो कुल वर्ण होते हैं आपके 27। वर्ग केवल वर्ग कहें तो कितने वर्ग होते हैं, 5। तो आपसे कहेगा कि बताइए अघोष या सघोष, कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा सघोष है। तो पहले दूसरा पेयर हमारा क्या होता है, कै च ट तय पे क्या होता है, कचट तप हमारा अघोष होता है। और दूसरा ख छः वाला भी आपका क्या होता है, दूसरा पेयर भी आपका अघोष होता है। तो ये 5 और 5 10 वर्ण आपके क्या होंगे, अघोष होंगे। तो आपके अघोष कितने वर्ण हैं आपके, अघोष या सघोष पूछता है। तो पहले अघोष लिखिए। पहला पेयर आपका कै च ट तय पे कचट तप क्या होता है, अघोष पहला। और दूसरा अघोष होता है आपका, और से आपका क्या होता है, अघोष होता है। और बाकी क्या होते हैं आपके, सघोष। तो आपने कहा सघोष के लिए कौन कौन सा पेयर है आपका, तीसरा, चौथा और पांचवा। 345 आपका सघोष है। और आपके जितने भी 11 स्वर है आपके, कुल 11 स्वर है, 11 के 11 स्वर आपके सघोष कहलाते हैं। और यह आपका एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो अंतस्थ व्यंजन भी आपके सघोष वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। यह आपसे पूछता है अलप प्राण या महाप्राण। अलप प्राण का मतलब होता है वायु, जिसमें कम वायु लगे, कम वायु का प्रयोग किया जाए, उन्हें अलप प्राण कहते हैं। तो अलप प्राण वर्ण कितने होते हैं आपके, अगर अलप प्राण वर्ण की बात कहें तो आपके आप कहोगे पहला, तीसरा और पांचवा पेयर। पहला कै च ट गे जय डे वाला आपका पहला, तीसरा और पांचवा अनुनासिक होते हैं। ये पंचम अक्षर आपके, ये आपके अलप प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आपका अलप प्राण होता है। और आपके कितने स्वर, 11 स्वर आपके अलप प्राण कहलाते हैं। और एक आपका अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से, य, र, ल और व, ये आपके अलप प्राण कहलाते हैं। अगर महाप्राण की बात करें तो आप महाप्राण कौन कौन से जो बचे आपके पेयर, आपका दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथे नंबर का महाप्राण कहलाते हैं। दूसरा और चौथा आपका, और आपके संघर्षीय ऊष्मी से और है, ये आपके महाप्राण कहलाएंगे। अगर आपसे इसमें कहे कि अलप प्राण कितने, पहला, तीसरा और पांचवा स्वर कितने हैं इसमें, काउंट टोटल कुल स्वर है आपके 11 करोगे इसमें। और यह र ल व करोगे अंतस्थ व्यंजन। इनमें ये आध स्वर कौन से, यह और वह। लुंठित क्या है आपका, र, और पार्श्विक कह दे ले। तो आपके ये सब किस में काउंट किए जाएंगे, अलप प्राण में। अगर महाप्राण की बात करें तो आपका दूसरा और चौथा पेयर, और से और है हलकारा किस में काउंट करते हैं आपके, महाप्राण में, जिसमें वायु दुगना लगे या समय दुगना लगे, वायु का प्रभाव दुगना हो। देखते हैं बच्चों उच्चारण के आधार पर जो कंठ से बोलने वाले आपके वर्ण कितने हैं आपके, तो कै वर्ग के सभी वर्ण आपके 5 वर्ण कै वर्ग के हैं। और छोटा है और आ, और आपका एक अंग और आहा। विसर्ग किससे बोला जाता है आपका, कंठ से। कै वर्ग और ए, छोटा है और छोटा आ, और विसर्ग हमारा जो है आहा, इसे बोलते हैं विसर्ग। तो ये आपके किससे बोले जाते हैं, कंठ से। कोई और कई बार अगर ऑप्शन में
है दे रखा हो, है बोला जाता है किससे, अली जिव्या से। यह स्वर तंत्रीय वर्ण है आपका, अगर उसमें नहीं दे रखा ऑप्शन में तो तब किससे बताओगे आप, कंठ से। और तालु से बोलने वाले वर्ण कितने हैं आपके, च वर्ग, कितने वर्ण हुए, 5। च वर्ग के 5 वर्ण आपके किससे बोले जाते हैं, तालु से। और यह छोटी ई और बड़ी ई, और यह से यस, तो आपका यह और से किससे बोला जाता है, तालु से। और छोटी ई और बड़ी ई और च वर्ग तो तालु से बोले जाते हैं। अगर मूर्धन्य की बात करें तो आप बताओगे ट वर्ग, और आपका र ऋषि री, या कई बार हम लिखते हैं रस, ये र और से किससे बोले जाते हैं, तो मूर्धन्य से। दंत्य से बोलने के लिए आपका त वर्ग कंप्लीट आपका किससे, दंत से बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, त वर्ग केवल। और कौन सा से बोला जाता है, ये से। और ले, से रे ले, सरल। अगर ऑप्शन में मूर्धन्य नहीं है तो आप रे किससे बोला जाता है, हाफ रे दंत्य से बोला जाता है। तो आप लगाओगे त वर्ग और से रे ले सरल, किससे बोला जाता है आपका, दंत्य से। और ओष्ठ्य की बात करें तो ओष्ठ से क्या बोला जाता है आपका, प वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका ओष्ठ्य से बोला जाता है। और कंठ और तालव्य उसे बोलते हैं, कंठ तालव्य से बोलने वाले वर्ण कौन से, और ए और आई तो आपके किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। अगर ए की बात करें तो ए किससे बनता है, आप बताओगे छोटे ए और ई से मिलके क्या बनता है, ए। और ए से क्या, ए किससे बोला जाता है आपका, कंठ से। और ई किससे बोला जाता है, तालु से। तो कंठ तालव्य वर्ण बताइए कितने हैं, तो इसे बोलते हैं कंठ प्लस तालु क्या कहलाता है, कंठ तालव्य ए और आई, ये कंठ तालव्य वर्ण है आपके। क्योंकि आपका ए और ए के मिलने से आई बनता है आपका, और आई बनता किससे, ए बनता किससे है, कंठ और तालु से। तो ये दो वर्ण आपके ऐसे हैं जो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। कंठ प्लस तालु को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य, ए और आई। तो आपके कंठ ओष्ठ्य, अगर कंठ ओष्ठ्य की बात करें तो दो वर्ण आपके कंठ ओष्ठ्य से बोले जाते हैं। कौन कौन से वर्ण आपके कंठ ओष्ठ्य से बोले जाते हैं, ओ और औ, ओ और औ आपके कंठ ओष्ठ्य से बोले जाते हैं। तो आपने अगर ओ की बात करें, ए और किसे, छोटा ऊ से मिलकर क्या बनता है, ओ, तो आपका ए किससे बोला जाता है, कंठ से। और छोटा ऊ किससे बोला जाता है, ओष्ठ से। तो आपका कंठोष्ठीय शब्द बताइए, ओ और औ है, ये दो वर्ण आपके कंठोष्ठीय है। और कंठ तालव्य कहे ए और आई, आपसे कहे दंतोष्ठीय, केवल दंत और दंतोष्ठीय कौन है, दांत और होठ से बोलने वाला वर्ण केवल आपका वह है। तो आपका दंतोष्ठीय कहे तो वह है दंतोष्ठीय। तो दंत प्लस होठ से बोलने वाला केवल वह वर्ण है आपका। कंठ प्लस तालु से बोलने वाला ए और आई है। कंठोष्ठीय क्या, ओ और औ, यह आपका कंठोष्ठीय है। देखते हैं द्वित व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के बीच में स्वर ना आए, लगातार दो व्यंजन आ जाए उन्हें बोलते हैं द्वित व्यंजन। जैसे आपके बच्चा है, कच्चा है, या आपका क्या 70 80 या दिल्ली, तो ये सभी वर्ण क्या है, जिन दो लगातार दो व्यंजन आ जाए तो आपके वे वर्ण क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, बच्चा है आपका, तो आप इसका वर्ण अगर विच्छेद करोगे, वर्ण विच्छेद करना, तो आप बै में क्या है आपका, तो अगर इसे हलंत लगाओगे तो इसमें छोटा है की मात्रा निकाल दोगे आप बाहर। तो प्रत्येक अगर ये च है तो ये हलंत सहित लिखोगे, आपको रहित लिखा हो तो समझ लेना कि उसमें ए की छोटा आ की मात्रा होती है आपकी। तो च है ये तो आधा च है, ये आपका हलंत सहित लिखोगे। ये आपको च प्लस इसमें क्या, कौन सी मात्रा, आ। तो आपका ये क्या, वर्ण विच्छेद करने पे हमें जानकारी हुई, जो लगातार दो व्यंजन आ जाए, किसी भी शब्द में लगातार दो व्यंजन आ जाने से वो कौन सा शब्द कहलाता है, द्वित व्यंजन। जैसे इसमें लगातार दो च आ गए आपके, तो अब इसमें क्या है, अगर बीच में स्वर ना आए, केवल व्यंजन आ जाए, लगातार दो व्यंजन के आने से द्वित व्यंजन हो जाता है वो शब्द। या बच्चा ना लेके आपने लिया कच्चा, तो कै, और इसमें कौन सी मात्रा है, ए, और इसमें आधा च है और च और कौन सा, आ। तो आपके दो च के आने से, लगातार व्यंजन के आ जाने से क्या कहलाया है, द्वित व्यंजन। या दिल्ली है आपका, या आपका बिल्ली है, ये सब वर्ण कैसे कहलाते हैं, द्वित व्यंजन। तो आपके द्वित व्यंजन कहलाते हैं आपके।